अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर आज बड़ा इंतहाई अहम केस था। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस है, जिसकी वजह से दोनों रहनुमा इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। आज साइफर केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हमें सामने आई, कुछ इंकशाफात भी हमें अडियाला जेल से आज सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के मेंबर हैं, करीबी हैं इमरान खान के, जिनकी जानिब से आज बड़े बड़े खतरनाक नजर इंकशाफात किए गए हैं। सबसे पहले नाज़रीन साइफर केस के हवाले से आप तक जो डिटेल है वो पहुंचाते चलें। आज समाअत थी, कुछ गवाहान है, तकरीबन नाज़रीन 29 गवाहान हैं, जिनके फर्दन उनके बयानात जो है वो गवाहान के बयानात कलमबंद होना बाकी हैं। आज तकरीबन 4 गवाहान थे जिनके बयानात कलमबंद होना थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम यहाँ पर 8:30 बजे ही पहुँच चुकी थी। जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन वो भी यहाँ पर आज मौजूद थे, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से FIA की जानिब से जो प्रोसिक्यूटर्स यहाँ पर पेश होने थे, शाह खबर उनमें मौजूद हैं, और दीगर जो और भी 2 ऐसे FIA के यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने भी पेश होना था, लेकिन आज FIA के प्रोसिक्यूटर्स पहले पेश ना हुए। समाअत 11 बजे तक मुलतवी की गई। जज वेट करते रहे प्रोसिक्यूटर्स का कि वो आएंगे तो समाअत आगे मजीद बढ़ाई जाएगी। 11 बजे नाज़रीन तकरीबन एक ही प्रोसिक्यूटर शाह खबर यहाँ पर अडियाला जेल में नजर आए, और उसके बाद जो बयानात कलम बंद होना था गवाहान के, वो फिर बयानात कलम बंद ना हो सके, डेट मुलतवी की गई। डेट नाज़रीन अब 7 नवंबर तक मुलतवी की जा चुकी है, यानी 7 नवंबर तक अब ये केस मजीद आगे लटक चुका है। अब चूँकि आपको भी नाज़रीन मालूम है कि फ़र्द जुर्म ऑलरेडी 27 अक्टूबर से आयद हो चुकी है। फ़र्द जुर्म आयद होने से मुराद है कि अब ट्रायल का आगाज़ होना है, और ट्रायल में नाज़रीन जिस तरह से गवाहान के अब बयानात कलम बंद होंगे, साथ साथ उन पर जिरा भी होती रहेगी, और इस तरह से मजीद ये केस आगे बढ़ता रहेगा। कुछ दरखास्तें भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाई गई थी। कोशिश की गई थी, इस्तदा की गई थी कि एक तो इमरान खान की जानिब से ये इस्तदा थी कि जनाब यहाँ पर चूँकि इन कैमरा समाअत हो रही है, इसे ओपन ट्रायल रखा जाए, वो उनकी इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। दूसरा, जमानत की इस्तदा की गई थी। जमानत के लिए ऑलरेडी वहाँ पर एप्लीकेशन थी, जिसका फैसला 17 अक्टूबर से महफूज था। वो फैसला भी नाज़रीन तकरीबन 27 अक्टूबर को सुनाया गया। उस फैसले के मुताबिक भी जो ज़मानत दी जानी थी इमरान खान को, वो ज़मानत भी मनसूख कर दी गई, यानी इस मामले में भी उन्हें ज़मानत ना मिल सकी। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वहाँ पर अब देखना ये बाकी है कि आया वहाँ पर समाअत पहले तो कब फिक्स होती है, और उसके बाद क्या इमरान खान को वहाँ से रिलीफ मिलता है या नहीं। जब अब तक के जो मामलात हैं, जो हालात हैं, उनके मुताबिक तो ये चीज़ वाज़ेह है कि यहीं इसी अडियाला जेल में समाअत होगी, इसी अडियाला जेल में इमरान खान का ट्रायल मुकम्मल होगा, और ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सज़ा जो दी जाएगी अब वो इसी अडियाला जेल में ही सुनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि और अदलिया की जानिब से किसी किस्म का रिलीफ नहीं देखा जा रहा। अब नाज़रीन जो इंकशाफात की मैंने बात की थी वो आपके सामने रखते हैं। आफ्ताब बाजवा लाहौर के एक एडवोकेट हैं, बड़े ही दबंग एडवोकेट हैं, शेर अफजल मरवत की तरह ही हैं। आज इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आए थे, और इमरान खान जब आज जज के सामने मौजूद थे, जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन के सामने, तो बार बार इमरान खान की जानिब से ये खिदशा जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, स्लो पॉइजनिंग का ख़तरा है। अब जज के सामने जब एक मुल्जिम ये खुद ये चीज़ बार बार कह रहा हो कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि अब तक सलमान सफदर, अब तक यहाँ पर उनके उमैर नियाजी, उनके अपने रिलेटिव हैं, वो बाहर आकर ये चीज़ें क्यों नहीं बयान करते। शायद यही सवाल जब किया गया आफ्ताब बाजवा से, जो कि उन्होंने बाहर आकर बताया कि इमरान खान आज यही कुछ कहते रहे हैं कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। इसका खिदशा नहीं है, बल्कि स्लो पॉइजनिंग उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त दी जा रही है, मुख्तलिफ सूरतों में दी जा सकती है। और ये स्लो पॉइजनिंग ऐसे नहीं होती कि इसका फ़ौरन से पहले आपको रिएक्ट सामने आए, बल्कि आपको याद होगा डॉक्टर रिजवान FIA के ही ऑफिसर थे, तो उनको जिस तरह से उनको बाद में हार्ट अटैक है, वो अब भी उंगलियां उनकी मौत पर उठती हैं, और उंगलियां उठती हैं नवाज लीग की जानिब, क्योंकि नाज़रीन वो फ़र्द वाहिद थे जिन्होंने सबूत इकट्ठे किए थे, और वॉल्यूम 10 का भी आपने जिक्र सुना होगा। तो कहा जा रहा है कि उसकी पादाश में डॉक्टर रिजवान को स्लो पॉइजनिंग दी गई, और डॉक्टर रिजवान की बाद में शहादत हुई। मकसूद चपरासी के साथ भी बिल्कुल यही काम हुआ। अब इमरान खान भी इसी खिदशे का इजहार कर रहे हैं कि जनाब मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, खिदशा नहीं है, दी जा रही है। आफ्ताब बाजवा से पूछा गया कि जब आप ये सब कुछ कह रहे हैं, तो बाकी वकला जो इमरान खान से मिलकर आते हैं वो क्यों नहीं ये बात बाहर आकर बताते। तो उन्होंने कहा जनाब हर कोई इस तरह से दिलेर बहादुर नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी मिसाल दी कि उन्होंने कहा मैं जिस तरह से खुलकर बात करने लगा हूँ, तो मेरे घर पर 3 इस वक्त तक अटैक्स हो चुके हैं पुलिस की जानिब से। मेरे घर में पुलिस से 3 मरतबा घुसी है, और कभी तलाशी के मामले में, कभी किसी और मामले में। सिर्फ उनका जो मकसद है वो ये है कि मुझे डराना धमकाना। तो एक इसी वजह से बाकी वकला डर जाते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ खुलेआम बयान करता हूँ। एक और चीज़ उन्होंने नाज़रीन बताई, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की ऑडियो लीक्स चंद ही दिनों में पब्लिक के सामने आने वाली हैं, और इन ऑडियो लीक्स की वजह से बड़ा तहलका मचने वाला है।
इसी आमिर फारूक की कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं नून लीग के पास, मरियम नवाज के पास, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं, जिसकी वजह से वो तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का रिलीफ मुहैया नहीं करते। एक और नाज़रीन जो इंकशाफ किया गया, बड़ा ज़बरदस्त और दबंग इंकशाफ है, वो यही है कि अडयाला जेल में इमरान खान के बकौल जो आगे बाद में आफ्ताब बाजवा ने बताया कि ISI के कर्नल रैंक के यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, उनसे पूछ कुछ की जाती है इमरान खान से और उन्हें किसी किस्म की सहूलियात देने से यहाँ पर इनकार करके जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान को किसी किस्म की सहूलत नहीं देनी। ये भी एक बड़ा इंकशाफ था कि ISI का क्या काम है अडयाला जेल में। यहाँ पर तो ऑलरेडी पुलिस और हमारे ऑलरेडी यहाँ पर इदारा एक मौजूद है जिसके कस्टडी में इस वक्त इमरान खान है, तो ISI यहाँ पर बार बार क्यों आ रही है। तो ये भी आज आफ्ताब बाजवा ने ना सिर्फ सवाल उठाया बल्कि उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान कह रहे हैं कि ISI के ऑफिसर्स यहाँ पर अडयाला जेल में उनके पास आते हैं, पूछ कुछ करने के लिए भी आते हैं और यहाँ पर उन पर सख्ती करने के लिए भी आते हैं। दूसरा इंकशाफ जो आपके सामने रखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी ऑडियो लीक से इस वक्त चंद दिनों में मंजर आम पर आने वाली हैं और ये वही ऑडियो लीक्स हैं जिनकी वजह से मरियम नवाज़, अगर बात करें मरियम नवाज़ की या नून लीग की, जिनकी वजह से वो इनके हक़ में इनके फेवर में डिसीजन करते हैं। तो ये आज बड़े इंकशाफात थे और बड़ा इंकशाफ यही था कि स्लो पॉइजनिंग इमरान खान को दी जा रही है, जिसका खुद इकरार इमरान खान ने किया है। तो इस मामले में नाज़रीन अब देखना ये चाहिए, अब चूँकि गवर्नमेंट भी मौजूद है, इदारे भी मौजूद हैं, इमरान खान ऑलरेडी कस्टडी में है, तो अब इदारों को चाहिए कि वो इस चीज़ को क्लियर करें। एक शख्स, एक मुल्जिम जब अगर कह रहा है कि उन्हें खिदशा है या उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है तो उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और मेडिकल चेकअप के लिए भी उन्हीं डॉक्टर्स को इजाज़त दी जाए जिन पर खान साहब मुतमईन हो। इससे मुराद ये है कि जो उनका फैमिली डॉक्टर है उसे इजाज़त दी जाए, वो यहाँ पर आकर मेडिकल उनका चेकअप करे, ताकि ये जो खिदशा है जो बार बार हमें, चाहे वो बुशरा बीबी की सूरत में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की सूरत में हमें सामने ये खिदशा सामने ज़ाहिर होता है, तो इस मामले का भी इस तरह से सदेबाब किया जाना ज़रूरी है। बहरहाल समाअत नाज़रीन, साइफर केस की समाअत इस वक्त 7 नवंबर तक मुलतवी की जा चुकी है। 7 नवंबर को दोबारा समाअत होगी और जो गवाहान हैं उनके बयानात कलम बंद करवाए जाएंगे। मजीद भी इस मामले में आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमवाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।